एसएसबी के डीएसएसबी का एग्ज़ाम कर रहे हैं, जो कि फायर ऑपरेटर का था। 24 अप्रैल को, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि पी क्यू आर एक साथ मिलकर 20 दिन में कार्य करते हैं। तो पी प्लस क्यू आर तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में, ठीक है। पी क्यू साथ मिलकर 25 दिन में ले रहे हैं। पी प्लस क्यू 25 दिन में, ठीक है। बोला कि आर अकेला कितने दिन में कर देगा? आर अकेला कितने दिन में कर देगा? तो कैसे करना है? इन दोनों का हमने एलसीएम निकाल लेना है। 100 आएगा, ठीक है। ये कितने पे है? 5 पर। ये कितने पर है? 4 पर, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ से आर, ठीक है। और अब इसमें से इसको माइनस करूँगा तो क्या बचेगा? 1। तो आर की कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी जो है वो 1 के बराबर है। तो टोटल काम कितने? 100। अगर वो एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 100 काम कितने दिन में करेगा? बटे 1। आपका आंसर आ जाएगा 100 दिन। अगला क्वेश्चन बोला कि धारा के अनुकूल एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल मतलब कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है। प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है मेरा? x प्लस वाई, ठीक है। अपस्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है? x माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, क्योंकि ये दोनों एक ही डिस्टेंस कवर कर रही है, जितना यहाँ जाने में कर रही है उतना यहाँ आने में कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी? नाव की गति मतलब x की वैल्यू दे रखी इसमें, और इसमें किसकी? नाव की। इसमें भी क्या दे रखी? x की वैल्यू, ठीक है। तो इधर हम 14 प्लस वाई लिखेंगे, इधर हम क्या लिखेंगे? 6 माइनस वाई। कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशन को सोल्व करना है। तो y इधर आ जाएगा 2y माइनस 6 उधर चला जाएगा तो 8। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से कट करेंगे तो 4। ये जो y है ना मेरे, ये किसकी गति को दर्शाता है? धारा की गति को। तो हमें क्या निकालना? धारा की गति क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला गया कि 90 मीटर व्यास होता है स्फेयर वाले एक तांबे को गोले होता है ये, तो व्यास होता है डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर की वैल्यू 90 है, तो रेडियस कितनी आ गई मेरी? रेडियस आ गई रेडियस आ गई 45, डायमीटर का आधा, ठीक। एक तांबे के ठोस गोले, ठीक है, को 120 मीटर लंबाई कितनी है? 120 मीटर, ठीक है, वाले बेलन क्या होता है? पर सिलेंडर होता है, सिलेंडर। परिवर्तन कर दिया मतलब कि परिवर्तन करना, कोई मास दूसरी मास में परिवर्तन हो रहा है, मतलब इनका क्या निकालना? हमने वॉल्यूम निकालना है, दोनों का वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कट गया, तो वैल्यू पुट कर दो 4/3 45 इंटू 45 इंटू 45, क्योंकि वो रेडियस इसकी है स्फीयर की। हमें तो इसकी रेडियस निकालनी, सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, ठीक है। तो आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू एच कितनी? 120। कट कर दो, 4 से
30, ठीक है। 3 से 15, 15 से 2 टाइम्स, तो रेडियस कितना आ गया यहाँ से 45 गुना 45/2। ये इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या निकालनी, आर की वैल्यू निकालनी है, जो कि कट हो जाएगा 45/√2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि रमन अकेला एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो रमन कितने दिन में करता, 12 दिन में, ठीक है। प्रदीप अकेला उसी कार्य को रमन द्वारा लिए गए समय से आधे में करता है। तो प्रदीप आधे में करता है भाई, आधे समय में, तो 6 दिन में पूरा। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 12। तो ये कितने दिन में कर देगा, एक मतलब इसकी कार्य क्षमता 1 है, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, डबल। बोला कि दोनों मिलके कार्य को इतने भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले टोटल कार्य को पूरा कर लेते हैं, 12 इन दोनों का ऐड कर देंगे 3। ये तो टोटल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, लेकिन इस कार्य का भाग पूछा है। तो कार्य का भाग पूछा है 12 गुना 3/4। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो बटे 3, 3 से 3 गया, 4 से 3 टाइम्स, तो 3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। मेडिकल कॉलेज M4 में डॉक्टरों की संख्या 1260 है। M4 ये रहा, इसमें कितनी है 1260, मतलब 14% कितने बराबर 1260, 1% कितने बराबर हो जाएगा आपका 90 के बराबर, ठीक है। अब बोला कि M1 M2 में डॉक्टरों की संख्या कितनी होगी। M1 M2 में डॉक्टरों की संख्याओं का अंतर, M1 M2 में डॉक्टरों की अंतर कितना है, यहाँ से 7% दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 गुना 90, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 630, ठीक है। ये अंतर है भाई, ठीक है। अब क्या बोला है कि M5 M3 के डॉक्टरों के मध्य अंतर, M3 और M5 ये इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है 5% का, तो 5 गुना 90 कितना हो गया 450। अब क्या पूछा कि A गुना B करना है, A गुना B, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0 0 5 3 8 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकालना था हमने A गुना B, ये मेरा क्या है A, ये मेरा क्या है B, ठीक है। 283500, ठीक है। बोला गया है कि T4 और T5, फर्स्ट में क्या है T4 और T5 के नलों की संख्या T2 T3 के नलों की संख्या से 135 कम है। चलो T4 T5 निकालते, T4 T5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, यहाँ से आ गया दोनों का निकल के 500 सम आ गया, ठीक है। अब बोला T2 T3 625, ठीक है। अब कितना डिफरेंस इनके बीच में 125 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का दे रखा है 135 का, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। अब बोला T1 के नलों की संख्या T5 के नलों की संख्या से इतने प्रतिशत अधिक है। T1 के नल हैं 250 और T5 के नल हैं 225, कितने ज़्यादा हैं 25 ज़्यादा हैं, किस में से 225 में से, ठीक है। 225 में से ज़्यादा है ना, और गुना में प्रतिशत निकालेंगे तो 100,
तो 25 निम एक 225, 1/9 फ्रैक्शन का परसेंट कितना होता है 11 से 1/9, इसका मतलब 11.11% आपका सही होगा। तो ये तो हो गया सी। सेकंड T3 T5 T6, T3 T5 और T6 की संख्या 8 से है। चलो ऐड कर देते हैं। 325 तो T3 में है, T5 में 225 है और T6 में 250 है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 550, 550 प्लस 250 850, सॉरी 800 टोटल। ठीक है, तो ये भी आपका राइट हो गया, थर्ड भी। तो इसमें सेकंड और थर्ड राइट है, फर्स्ट गलत है। ठीक है, सेकंड था थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Y1 Y3 तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या। Y1 Y3 कितना हो गया 75 प्लस 95, 170 और 000 बाद में। ठीक है, ये तो फर्स्ट का है, ये तो इन दोनों का है। ठीक है, अब बोला कि Y2 Y4 Y5, Y2 Y4 और Y5 के सम, तो 0 डबल 0 तो हो गई, तो 5 और 5 10। ठीक है, एक हासिल लगी 3, 3 और 7 10। चलो जी 10, एक हासिल लगी 2, 2 और 8 10। ठीक है, एक हासिल लगी 2, 2 और 1 3, 3। तो 4 0 ऊपर से काट दो, 4 0 नीचे से काट दो, कितना बचा 70/30 बचा, जो कि आपका आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आर कह रहा है कि 7,000 रुपये देकर 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतने हैं। तो एस कह रहा है कि 21,000 लेकर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 30%। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे R/S। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों सेम फार्मूले लगेंगे, तो इस वजह से 100 से 100 कट जाएगा। फिर क्या करते हैं, या प्रतिशत लगा लेते हैं। PRT P प्रिंसिपल तो ये हो गया, टाइम 8 वर्ष और 18% क्या आपका ब्याज है। ठीक है, डिवाइड बाई एस में क्या कह रहा है 21,000 गुना में 12 वर्ष गुना में 30%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 3 0 से 3 0 कट गई, 7 3 3 6 6 5। ठीक है, 4 दूनी और 4 3। मेरे पास क्या बचा 2/3 गुना 5। तो क्या आंसर आएगा 2/15 आपका आंसर आ जाएगा। एक ठोस घन की एक भुजा 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन क्या होता है क्यूब। ठीक, इस घन में से काटे जा सकने वाला सबसे बड़े गोला क्या होता है सफेद होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। का आयतन, तो घन का आयतन कितना हो पहले देख लो। घन का आयतन क्या होता है साइड का क्यूब, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाई R क्यूब। ठीक, अगर मैं क्यूब में लेकर चलूं, मतलब एक क्यूब के अंदर है ना क्या होना चाहिए आपका स्फीयर आ जाना चाहिए। ये मेरा कोई क्यूब मान लो,
जिसकी सारी साइड इक्वल हैं, ठीक है, जिसकी सारी साइड इक्वल हैं, उसके अंदर ये सारे 21, ठीक है, उसके अंदर कुछ इस प्रकार से क्यूब आया हुआ है, सॉरी स्फीयर आया हुआ है, गोला, ठीक है। बोला कि उस गोले का आयतन कितना काटा जा सकता है, तो ऊपर से 21 है तो बीच में से भी कितनी होगी ये 21, तो मतलब डायमीटर कितना हो गया 21। आप रेडियस निकालो तो कितना आ जाएगा 21/2 रेडियस आ गई। बस अब कुछ नहीं करना, फार्मूले में पुट कर देना 4/3 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2, चार कट गया, 3 7 21, तो 21 से 21 कट गया, 2 से 11, मेरे पास क्या बचा 11 गुना 21 का स्क्वायर होता है 441। अगर आपको इसको सोल्व करो तो 11 कम 11, 11 चौक 44 और 1 हासिल 5, 11 चौक 44 और 4 4851 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि पिछले महीने के संदर्भ में बिकने वाले मोबाइलों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। M1 से M2 जाते हैं तो कितना वृद्धि हुआ है 0 और 7, 70 की वृद्धि हुई है। M2 से M3 जाएंगे तो कितने की वृद्धि हुई है 0 5, 150 की हुई है इंटर, इसमें कितने की हुई है 125 की हुई है, इसमें कितने की हुई है ये, इसमें भी 125 और इसमें 125, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई, इसमें हुई। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो M3 आएगा। इसने क्या दे रहा है y की जगह आप M लगा लो, ठीक है। ये M2 है, M4 है, M3 है और M6 है, तो M3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि अब V3 के केमिस्ट्री की दुकान की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम V3, ठीक है। V3 के केमिस्ट्री की दुकानों की संख्या V4 के केमिस्ट्री की संख्या की 11.11% कम है। तो चेक करते हैं भाई, V3 से कह रहा 15 कम है भाई, ठीक है, 15 कम है, किससे कम है 135 से कम है, गुना में 100, तो 15 नहीं। पिछले क्वेश्चन में भी आए थे 1/9 का फ्रैक्शन, तो ये होता है 11.11%, तो ये तो आप ये भी ठीक हो गया। अब बोला कि V4 V5 V6, V4 V5 और V6 क्या 495 होना चाहिए, ठीक है। 140 और 160 कितना हो गया 300, 300 प्लस 195 कितना हो गया 495 आपका आंसर, तो ये भी ठीक है, तीनों ठीक है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण समतजुर तो आपका रोम्बस आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आता है और ट्रेपेजियम आ जाता है, लेकिन सम पूछा तो सम ये में ये तीनों आएंगे जिसके 90 डिग्री के कोण है। रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या होता है डायगोनल, ये होता है डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। तो इस दोनों में डायगोनल सेम होते हैं, तो यहाँ दोनों अलग अलग दे रखे हैं। रोम्बस में क्या होता है दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं। चलो फिर रोम्बस बना के देखते हैं।
रोम्बस की सारी साइड सेम होती है और जो ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं इसलिए गलत बना मुझसे। तो ये विकर्ण होते हैं, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। ये तो आपका 24 का और ये आपका 18 का, ठीक है। अगर ये 18 का तो मतलब ये जो बीच का कट है ये दोनों का आधा आधा हम बांटते हैं। ये 9 हो गया, ठीक है, ये भी 9, ये 12 और ये 12। तो अब सिर्फ एक ट्रायंगल को आप चेक करो 90 डिग्री वाले को, तो आप ट्रिपलेट देखोगे तो 12, 9 और 15 का बनता है। तो आखिरी भुजा कितने की? 15 की। तो ये 15, तो एक भुजा कितने आ गई? 15। तो सारी सेम होती है इसकी। बोला कि इसका क्या पूछा? पेरीमीटर पूछा है, परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है? 4 गुना साइड स्क्वायर, सॉरी साइड। तो कितना आ जाएगा? बस 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि इस सर्कल के अंदर जो 6 ब्रांड है उसमें टोटल संख्या कितनी है? 6480, 64,800। पूरा सर्कल कितने परसेंट का होता है? 100% का, जिसकी वैल्यू 64,800 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 6, 4, 8। अब क्या बोला कि ए, सी और एफ, ए, सी और एफ एक बल्लेबाजों की कुल संख्या कितनी है? तो ए, सी, एफ की संख्या कितनी है? 8 + 15 + 20। तो इनकी टोटल संख्या कितनी? 43%। तो 43% निकालना तो हमने 6648 गुना 43 कर देंगे। तो आप अगर जल्दी करना चाहो तो दोनों 4, 3 8 24 और 3 चौक 12 और 2 4, 4 चौक 16, 4 8 24, 3 चौक 12 और 2 4, 4 8 24। चलो, तो इनकी गुना कितनी जाएगी? 4 6 8 7 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन आपका बोला कि टावर ADE में कितने योग बताना है? इनका टोटल योग बताना है कि टोटल कितना है इनका। 6 और 9 15, 15 और 8 23, 2 हासिल, 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 1 हासिल, 5 और 1 6, 6 और 2 कितने होते हैं? 8, 8 और 6 14। तो 1443 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संक्यु क्या होता है? कौन होता है आपका? कौन जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो शंकु का आयतन, ये वॉल्यूम है, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, इधर आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इधर आपका वॉल्यूम है। चलो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। तो इसको सोल्व करोगे आप तो 1/3 गुना 22/7 गुना रेडियस कितने? 7 गुना 7 गुना हाइट कितने? 24। तो 7 से 7 गए, 3 से
8 टाइम। तो कितना है आपका ये? अच्छा आगे भी है क्या? 1/6 वॉल्यूम का 1/6 इतना होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, गुना में 1/6 भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 ये 2 से 11, तो 56 गुना 11 कितना होता है? 616/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम 205 समथिंग आएगा, 200 पॉइंट समथिंग। तो इसमें कितना? 208 है, तो ये तो हो गया गलत मेरा। अगला है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसकी फार्मूला था πr/l। ठीक है, एल निकालने के लिए हम क्या करना होता है कि रेडियस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेशो, मतलब ट्रिपलेट लगानी होती है। ट्रिपलेट क्या है? 7, 24 और 25 होती है। तो इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी है? 25। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता? πr/l। तो एल 25 आ गया, तो फार्मूला क्या बना? 22/7 गुना रेडियस कितना आपका? 7 गुना एल 25 आ गया। यहाँ से आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। लेकिन क्या कह रहा है? 1/5, जो इसका 1/5 निकालना है, तो 1/5 तो निकालो। 7 से 7 गया, 5 से 5 बार, तो 22 गुना 25 कितना होता है? 110। 110 आपका सही है, तो सेकंड वाला सही है, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन लास्ट आंसर राइट है। बोला कि 500 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 750 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। तो फार्मूला क्या होता है? 500, दोनों स्पीड, दोनों डिस्टेंस ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय स्पीड कर देंगे ट्रेन की। ठीक है, और कितने बराबर? 10 सेकंड में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? 10 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? 1250। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? 125। यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? 125। अब बोला कि रेलगाड़ी की दिशा में, रेलगाड़ी ऐसे चल रही है तो ये भी ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? माइनस एस टी माइनस एस। स्पीड किसकी है? व्यक्ति की, तो पर्सन लिख देता हूँ। ठीक है, ये निकालनी है हमें। बोला 25 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये किसकी? ट्रेन की। तो 125 ट्रेन की है, 25 पर्सन के आगे, तो टोटल स्पीड कितनी है? 100 के बराबर। ठीक है, अब बोला कि यदि व्यक्ति रेलगाड़ी से 2 किलोमीटर दूर है, मतलब 2 किलोमीटर आगे है व्यक्ति, तो रेलगाड़ी व्यक्ति तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी? कितना टाइम लेगी? तो 2 किलोमीटर का हम मीटर बना लेते हैं, 2000 मीटर होता है, डिवाइड बाय स्पीड 100। तो यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा, डिवाइड 100, 20 से 20, तो मेरा टाइम कितना आया? 20 सेकंड में ट्रेन आदमी के पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइक की गति एक रेलगाड़ी की गति से 30% कम है। बोला कि एक बाइक की गति रेलगाड़ी की गति से 30% कम है, तो रेलगाड़ी की गति, स्पीड ऑफ ट्रेन और ये स्पीड ऑफ बाइक, बोला कि 30% कम है। अगर मैं इसको 10 मान लेता हूँ तो इसका 30% कम मतलब 7, तो ये 10x मान लेता हूँ, ये इसको 7x स्पीड ऑफ बाइक। तो दो बिंदु है P एंड Q, जो कि 420 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहो तो सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हो, जो 7 का मल्टीप्लाई होगा वो आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप करना चाहो तो डिस्टेंस दोनों का टाइम
टाइम ऑफ ट्रेन, टाइम ऑफ बाइक माइनस टाइम ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू टाइम। तो बाइक का टाइम कितना है 420/7x माइनस 420/10x इज इक्वल टू टाइम कितना है 120 मिनट। 120 मिनट के घंटे बनाएंगे तो बटे 60, तो ये 2, तो 2 घंटे। तो 7 से इसको कट करेंगे तो 60, 10 से इसको कट करेंगे तो 42। तो एलसीएम क्या आ गया मेरा x, तो 60 माइनस 42 कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 18/2, तो 2 से गया 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। हमें किसकी निकालनी, बाइक की गति निकालनी है। तो बाइक की गति निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे 7 × 9 63 आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी तो 10 × 9 हो जाएगी, तो 90 आपकी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।